कि बांग्लादेशी और बांग्लादेशी वोटर उसके सहारे ही कांग्रेस जीत सकती है, ये इसकी साजिश 1972-73 से चल रही है। बांग्लादेश जब बना और उसके बाद 75 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके बाद से आपको पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आकर बस गए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो आज मैंने पेपर जारी किया है, वो विकीलीक्स का पेपर है, इंटरनल पेपर है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का, कि 86-87 में जनरल इरशाद के साथ राजीव गांधी जी की मीटिंग हुई और जो बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप था साउथ तलपत्ती, जिसको कि हम न्यू मूरे द्वीप जो है भारत सरकार बोलती थी, उसके साथ समझौता हो गया। और 88-89 के बाद तो ये सिचुएशन हुआ कि वहां चाइना का बेस हो गया, आईएसआई की एक्टिविटी हो गई और वो पूरा का पूरा जो है हमारे यहाँ कैसे सर्विलेंस होगा, कैसे जासूसी होगी, कैसे घुसपैठ होगा, उसको बढ़ाने का एक बड़ा केंद्र हो गया। कोई अपना द्वीप दे देता है और मान लीजिए कि यदि बांग्लादेश ने जबरदस्ती उसको कब्जा कर रखा था 88-89 के बाद, तो भारत सरकार को उसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए था। वो तो भला हो प्रकृति का कि 2010 में वो द्वीप जो है वो डूब गया, मतलब जो सुनामी आई उसमें वो द्वीप डूब गया, तो हम लोगों को थोड़ी राहत हुई। नहीं तो 25 साल तक हमारा जीना जो हराम था। आज जो भारत की स्थिति और चाइना का इतना बड़ा जो ये हंगामा कर रहे हैं, एसआईआर का जो इतना हंगामा कर रहे हैं, वो 25 साल की वो पूरी साजिश थी। एसआईआर को लेके मार्च भी कर रहे हैं आज, इलेक्शन कमीशन तक मानने को तैयार। ये चुनाव जो है भारत के वोटर से होगा कि बांग्लादेश के वोटर से? पहला सवाल तो यही है ना। और यदि बांग्लादेश के वोटर से उनको जीतने की मंशा है, तो वो मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं होने देगी। कि बांग्लादेशी और बांग्लादेशी वोटर उसके सहारे ही कांग्रेस जीत सकती है, ये इसकी साजिश 1972-73 से चल रही है। बांग्लादेश जब बना और उसके बाद 75 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, उसके बाद से आपको पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आकर बस गए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो आज मैंने पेपर जारी किया है, वो विकीलीक्स का पेपर है, इंटरनल पेपर है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का, कि 86-87 में जनरल इरशाद के साथ राजीव गांधी जी की मीटिंग हुई और जो बे ऑफ बंगाल में एक द्वीप था साउथ तलपत्ती, जिसको कि हम न्यू मूरे द्वीप जो है भारत सरकार बोलती थी, उसके साथ समझौता हो गया। और 88-89 के बाद तो ये सिचुएशन हुआ कि वहां चाइना का बेस हो गया, आईएसआई की एक्टिविटी हो गई और वो पूरा का पूरा जो है हमारे यहाँ कैसे सर्विलेंस होगा, कैसे जासूसी होगी, कैसे घुसपैठ होगा, उसको बढ़ाने का एक बड़ा केंद्र हो गया। कोई अपना द्वीप दे देता है और मान लीजिए कि यदि बांग्लादेश ने जबरदस्ती उसको कब्जा कर रखा था 88-89 के बाद, तो भारत सरकार को उसके ऊपर आक्रमण करना चाहिए था। वो तो भला हो प्रकृति का कि 2010 में वो द्वीप जो है वो डूब गया, मतलब जो सुनामी आई उसमें वो द्वीप डूब गया, तो हम लोगों को थोड़ी राहत हुई। नहीं तो 25 साल तक हमारा जीना जो हराम था। आज जो भारत की स्थिति और चाइना का इतना बड़ा जो ये हंगामा कर रहे हैं, एसआईआर का जो इतना हंगामा कर रहे हैं, वो 25 साल की वो पूरी साजिश थी। एसआईआर को लेके मार्च भी कर रहे हैं आज, इलेक्शन कमीशन तक मानने को तैयार। ये चुनाव जो है भारत के वोटर से होगा कि बांग्लादेश के वोटर से? पहला सवाल तो यही है ना। और यदि बांग्लादेश के वोटर से उनको जीतने की मंशा है, तो वो मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं होने देगी।